हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईसा उसके बॉस के ऊपर गुस्सा होके उसके बॉस को बोलता है, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप प्लीज़ उनके बारे में बात मत कीजिए। उसके बाद इधर दूसरी तरफ स्नेहा उसके ऑफिस में उसके सेक्रेटरी को बहुत ज़्यादा डांट रहा था। स्नेहा उसके सेक्रेटरी को बोल रहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है तो मुझे ईमेल और मैसेज कर देना, तुमने कॉल क्यों किया था। इस बात को सुन के उसका सेक्रेटरी बोलता है, वो मैम बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, क्योंकि आप मैसेज और ईमेल का कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे, इसी वजह से। इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, ये मैं डिसाइड करूँगा कौन सा मीटिंग इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। तुम्हें डिसाइड करने को नहीं बोला है। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती तुमने फिर से किया, मैं तुम्हें निकाल दूंगा काम से, ये बात तुम याद रखना। ऐसा बोल के स्नेहा उसके मीटिंग रूम पे चला जाता है। स्नेहा का मूड इतना ज़्यादा ऑफ था, मीटिंग रूम पे जो भी स्टाफ था वो सभी स्नेहा को देख के बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी स्नेहा चीख के बोलता है, क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, किसको प्रेजेंटेशन देना है, जल्दी से दो। ऐसा बोल के स्नेहा अपने हाथ पे एक पेन को लेके उसके टेबल पे हल्के हल्के से ठोकने लगता है। जो पर्सन प्रेजेंटेशन दे रहा था वो स्नेहा को देख के बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसी वजह से प्रेजेंटेशन देते समय वो बार बार गलती कर रहा था। इस चीज़ को देख के स्नेहा गुस्सा होके उस पेन को उस पर्सन की तरफ फेंक के मारता है। स्नेहा चीख के बोलता है, ओह, तो ये है तुम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग, इसकी वजह से तुमने मेरी टाइम वेस्ट करवाई। ऐसा बोल के उसके सामने प्रेजेंटेशन का एक फाइल रखा था, उस फाइल को स्नेहा हाथ में लेके बोलता है, और ये क्या बकवास सी रिपोर्ट तुम लोगों ने किया है। ऐसा बोल के वो उस रिपोर्ट के फाइल को जोर से ज़मीन में फेंक के बोलता है, फिर से करो, और जब तक तुम लोग इसे करेक्ट ना कर पाओ कोई भी घर नहीं जाना, और अगर किसी को लगता है उसे घर जाना है तो वो इस काम को छोड़ के जाए। ऐसा बोल के स्नेहा उसके सेक्रेटरी को बोलता है, और तुम इतने समय तक क्या कर रहे थे, इन लोगों ने इतना ज़्यादा गलती किया, तुमने नोटिस भी नहीं किया, तुमका अपना सैलरी बस मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए लेते हो। इस बात को सुन के सेक्रेटरी बोलता है, नहीं मैम, पर प्रेजेंटेशन तो सब कुछ ठीक ही है, मैंने अच्छे से चेक किया था। तब स्नेहा गुस्सा होकर बोलता है, ओह, तो तुम डिसाइड करोगे प्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं। एक काम करो, तुम आओ, तुम आके मेरे चेयर पे बैठ जाओ, तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो गए हो, तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। इस बात को सुन के स्नेहा का सेक्रेटरी बोलता है, नहीं मैम। तभी स्नेहा के फ़ोन पे कोई कॉल करता है। कॉलर आईडी को देख के स्नेहा का फेस का जो गुस्सा था एकदम से स्वीटनेस में बदल जाता है। वो मीटिंग रूम में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, एवरीवन कीप साइलेंट, अगर किसी ने भी बात किया तो उसके बाद समझ लेना मैं उसका क्या हालत करूँगा। ऐसा बोल के स्नेहा उसके फ़ोन को रिसीव करता है। स्नेहा फ़ोन को रिसीव करके उस पर्सन से बोलता है, हाँ बेबी बोलो, तुमने कॉल क्यों किया। स्नेहा की इस वॉइस को सुन के मीटिंग रूम में मौजूद सभी स्टाफ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सभी सोचने लगता है, अभी कुछ देर पहले जो पर्सन इतना ज़्यादा खड़ूस था वो अचानक से इतना स्वीट कैसे हो गया। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से ईसा बोलता है, आप कहाँ पे हो। इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, क्यों बेबी, मैं तो घर पे हूँ। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, क्या आप सच में घर पे हो। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, हाँ मैं घर पे हूँ, क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे आपके जैसा कोई पर्सन मेरे सामने दिख रहा है, इसी वजह से मैंने पूछा। इस बात को सुन के स्नेहा पैनिक करके बोलता है, मेरे जैसा, ऐसे कैसे हो सकता है बेबी, मैं तो अभी घर पे हूँ, वैसे तुम कहाँ पे हो। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, मैं तो अभी ऑटो में हूँ, मेरे सामने एक बहुत ही लग्जरियस कंपनी है, बस उसके सामने ही हूँ मैं। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, ओह, तो तुम वहाँ पे हो, अच्छा ठीक है, वैसे तुम इतना जल्दी घर क्यों आ रहे हो। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, मेरा तबीयत खराब लग रहा था,
इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, घर में जाके मिलते हैं। ऐसा बोल के ईसा अपना फ़ोन काट देता है। ईसा ऑटो ड्राइवर को बोलता है, अब चलिए भैया। इस बात को सुन के ऑटो ड्राइवर ऑटो स्टार्ट करके बाहर से जाने लगता है। तभी स्नेहा पीछे मुड़ के जब देखता है, उसे दिखता है ईसा ऑटो से जा रहा है। इस चीज़ को देख के स्नेहा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है, डैम इट, अगर उसे पता चल गया तो। ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो अपने आप को बोलता है, काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ईसा उसके सेक्रेटरी की तरफ देख के उसके सेक्रेटरी को बोलता है, तुम सुनो, इस फ्लोर पे जो ग्लासेस लगा है उन सभी को हटवा दो। सभी खिड़की पे और बाकी आदर्श जगह पे ऐसा ग्लासेस लगाओ जिससे अंदर का चीज़ बाहर ना दिखे। इस बात को सुन के स्नेहा का सेक्रेटरी बोलता है, मगर अभी अभी तो हम यहाँ पे नया ग्लासेस लगाए हैं मैम। इस बात को सुन के स्नेहा उसके सेक्रेटरी की तरफ गुस्से वाले आंखों से देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? तुम ये मत सोचो, मेरे पापा ने तुम्हें अपॉइंट किया है, इसलिए मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। वैसे भी कुछ दिनों में एक कंपनी मेरा नाम में होगा, इसलिए बात थोड़ा सा सोच समझ के करो, क्योंकि तुम्हें फायर करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा बोल के स्नेहा बाहर से चला जाता है। स्नेहा जल्दी से जाके उसके कार में बैठ के फुल स्पीड में कार चला के ईसा से पहले उसके फ्लैट में पहुंच जाता है। वो जल्दी जल्दी जाके अपना ड्रेसअप चेंज करके एक नॉर्मल सा क्लोथ पहन के किचन में काम करने लगता है। जब ईसा फ्लैट के सामने आता है, उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो दरवाज़ा खोलेगा और फ्लैट के अंदर कोई भी नहीं होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लगता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो सोच रहा था उसके बॉस ने जो बोला है, अगर वो सच में सच हुआ तो वो क्या करेगा। मगर वो जब दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, उसे दिखता है स्नेहा किचन में काम कर रहा है। इस चीज़ को देख के ईसा एक चैन का सांस लेता है। तभी स्नेहा अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ के बोलता है, बेबी तुम आ गए, मगर खाना तो अभी नहीं बना है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस बात को सुन के ईसा कुछ देर पहले उसके दिमाग में जो भी सारा दुविधा और टेंशन था, सभी को हटा के स्नेहा की तरफ देख के मुस्कुरा के बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, शुक्र है आप घर पे ही हो। इस बात को सुन के स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मैं घर पे ही रहूँगा। क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं और कहीं पे हूँ? वैसे बेबी तुम बहुत ज़्यादा शक करने लगे हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। इस बात को सुन के ईसा गिल्टी फील करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर शक नहीं करना चाहता था, मगर उन्होंने ऐसे मुझे सब कुछ बोला, इसलिए मुझे लगा। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, किसने बोला बेबी तुम्हें? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, किसी ने भी नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। ऐसा बोल के ईसा जब बेड में बैठता है, उसके साइड पे रखा था स्नेहा का वॉलेट। जब स्नेहा जल्दी जल्दी में सारा ड्रेस चेंज कर रहा था, वो सब कुछ इधर उधर फेंक रहा था। जब स्नेहा ने उसका वॉलेट भी फेंका था, तभी उसके वॉलेट से उसका कंपनी का कार्ड थोड़ा सा निकल जाता है। इस चीज़ को देख के ईसा उस तरफ देखने लगता है जहाँ पे स्नेहा का कंपनी और स्नेहा का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। ईसा उस चीज़ को ही गौर से देखे जा रहा था। इस चीज़ को देख के स्नेहा बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। स्नेहा बोलता है, आह दैट हर्ट्स, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस बात को सुन के ईसा एकदम से स्नेहा की तरफ देखता है। वो जल्दी से स्नेहा के पास आके स्नेहा को बोलता है, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? स्नेहा ने अपना हाथ उसके हाथ पे रखा था। वो ईसा का हाथ पकड़ के अपने हाथ पे रख के ईसा को बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा हाथ में पेन हो रहा है। इस बात को सुन के ईसा बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो स्नेहा को बोलता है, मगर ऐसे कैसे अचानक से, अब हम क्या करेंगे, अब चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, अरे नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कभी कभी ऐसे हार्ट में पेन होता है, तुम चिंता मत करो, ये अभी ठीक हो जाएगा। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, और आपको हार्ट में पेन होता है, आपने पहले कभी नहीं बताया। ऐसा बोल के ईसा अपने छोटे छोटे हाथों से स्नेहा के हाथ पे हल्के हल्के से सहलाने लगता है। तभी स्नेहा ईसा को बोलता है, हमेशा नहीं होता बेबी, बस कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेता हूँ तभी। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मत लीजिए आप,
और किस चीज़ की इतना ज़्यादा टेंशन है आपको? इस बात को सुन के स्नेहा ईशा को बोलता है, टेंशन तो होना बनता है ना, मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है, मुझे छोड़ के वो किसी और को ना चाहने लग जाए और मैं कोई ऐसा गलती ना कर दूँ जिसकी वजह से वो मुझे हेट करने लग जाए। इस बात को सुन के ईशा स्नेहा को बोलता है, ऐसे सब कुछ मत सोचिए, आप कुछ भी कीजिए, मैं आपको कभी हेट नहीं करूँगा। इस बात को सुन के स्नेहा ईशा को बोलता है, पक्का ना? तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, हाँ पक्का, आप चिंता मत कीजिए। तभी स्नेहा फिर से बोलता है, आह, मेरे हाथ में और भी ज़्यादा पेन हो रहा है। इस चीज़ को सुन के ईशा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। वो स्नेहा को बोलता है, आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तभी स्नेहा एकदम से ईशा को टाइट से हक कर लेता है। स्नेहा ईशा के कान पे धीरे से बोलता है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास रहो, तुमसे अच्छा मेडिसिन मेरे लिए और कुछ नहीं है। बस तुम मेरे पास रहो, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब तक तुम मुझे हक करके रखो। ऐसा बोल के स्नेहा ईशा को और भी टाइट से हक करने लगता है। स्नेहा अपने मन में बोलता है, सो सॉरी बेबी, तुमसे इतना ज़्यादा झूठ बोलने के लिए, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मगर तुम देखो, तुम इतना ज़्यादा क्यूट हो, उसके साथ साथ उतना ही गुस्से वाला भी। मुझे अच्छे से पता है, अगर तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेबी, सारा गलती तुम्हारी है। इधर से सीन शिफ्ट होके श्रुति की तरफ आता है। श्रुति साक्षी के रूम पे बैठ के उस मेट का वेट कर रहा था जिसने बोला था वो उसे काव्या का नंबर दे जाएगा। जब रूम के दरवाजे में कोई नॉक करता है, श्रुति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है शायद वही वाला मेट उसे काव्या का नंबर देने आया है। जब वो दरवाज़ा खोलता है, वो काजल को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। श्रुति काजल की तरफ देख के बोलता है, आपको क्या चाहिए? आप यहाँ पे क्यों आए हैं? इस बात को सुन के काजल बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे बात करने आया हूँ। मैंने जो तुम्हें काम दिया था, तुमने वो किया क्यों नहीं? इस बात को सुन के श्रुति काजल को बोलता है, और मैं क्यों करता? आपने मुझसे झूठ बोला है। आपने क्या बोला था? वो नींद की दवाई है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो जहर है? मैंने जब आपसे बोला था, आपने बोला कि वो जहर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। इस बात को सुन के काजल श्रुति को बोलता है, और ये बात तुम्हें किसने बोला कि वो जहर है? साक्षी ने ना, वो तुमसे झूठ बोल रहा था। इस बात को सुन के श्रुति काजल को बोलता है, मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रहे हैं कि सच, मगर मुझे आपका बात भी नहीं सुनना। ऐसा बोल के श्रुति उस जहर का शीशी एक ड्रॉयर से निकाल के काजल के पास आके काजल को पकड़ाते हुए बोलता है, अब रखिए ये, मुझे सब नहीं चाहिए और ना ही मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के काजल बोलता है, तुम क्यों करना चाहोगे? तुम अब साक्षी को प्यार जो करते हो। इस बात को सुन के श्रुति काजल को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आप ये क्या अनप शनप बोले जा रहे हैं? इस बात को सुन के काजल बोलता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये दवाई तुमने उसे क्यों नहीं दिया? इस बात को सुन के श्रुति गुस्सा होकर बोलता है, मैं उन्हें क्यों देता? मैंने बोला ना, ये जहर है और मैं भागने के लिए किसी को जहर नहीं दे सकता। इस बात को सुन के काजल बोलता है, और मैंने बोला ना, ये जहर नहीं है, उसने तुम्हें झूठ बोला। इस बात को सुन के श्रुति और भी ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है, अगर ये जहर नहीं है तो आप पी के बताओ, आप पियो ना इसे, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि ये जहर नहीं है। इस बात को सुन के काजल बोलता है, तुम इतना चीख चीख के बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे बोला ना ये जहर नहीं है, और तुम मेरे साथ आओ। ऐसा बोल के काजल श्रुति का हाथ खींचते हुए बेसमेंट के सामने ले जाता है, जहाँ पे कोई भी नहीं था। काजल इधर उधर देख के श्रुति को बोलता है, तुम ऐसे बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? ना जाने तुम में साक्षी ने क्या देखा जो उसे इतना ज़्यादा पसंद आ गई हो तुम। छोड़ो, जो मैं तुम्हें बोल रहा था, ये जहर नहीं है बाबा। इस बात को सुन के श्रुति काजल को बोलता है, अब ये बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला ना, मैं उन्हें जहर नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये जहर है, तो आप मुझसे झूठ मत बोलिए। इस बात को सुन के काजल बोलता है, मैंने बोला ना ये जहर नहीं है, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी पीछे से साक्षी का मॉम आते हुए बोलता है, तुम किसे जहर देने को बोल रहे हो?
आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।